ठीक है, तो आज हम ना मिक्सिंग और मास्टरिंग का एक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। मिक्सिंग मास्टरिंग एक बहुत डीप टॉपिक है, बहुत टेक्निकल टॉपिक है। तो ऐसा नहीं है कि इसका मैंने आपको कुछ शॉर्टकट बता दिया, आपने समझ लिया और ये हो गया, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ों को, साउंड्स को समझना पड़ेगा, इफेक्ट लगाने के बाद क्या डिफरेंस आता है वो समझना पड़ेगा। फिर आप समझेंगे मिक्सिंग मास्टरिंग क्या होती है। तो इसके बारे में आपको एक समरी बताता हूँ। एक बताते हैं इंट्रोडक्शन। देखो, मिक्सिंग मास्टरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। आप अभी तक म्यूजिक बना रहे, कभी आपको ऐसा फील हुआ कि यार किसी साउंड की जो वॉल्यूम है वो ज्यादा आ रही है, कोई साउंड दब रही है, कोई साउंड मुझे और खुल के चाहिए, बट मैं क्या करूँ इसमें। ये जो मेरा म्यूजिक है बहुत दबा दबा लग रहा है, इसको मुझे और वाइड करना है, लाउड करना है, मैं क्या करूँ। जो कोई साउंड है वो उस तरीके से नहीं आ रही जैसे और की सुनाई देती है। इस तरीके की चीजें हुई होंगी, आपको फील हुआ होगा कि हमारा सॉन्ग वैसा नहीं बन रहा जैसे औरों का सॉन्ग होता है। तो वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के बारे में अभी नहीं जानते। अगर हम मिक्सिंग के मास्टरिंग के बारे में समझ जाते हैं और वो टेक्निक्स या वो रूल फॉलो करते हैं जो सभी लोग करते हैं, तो बिल्कुल हमारा गाना भी वैसे ही सुनेगा जैसे हमने कॉर्ड और बीट की टेक्निक फॉलो करी। अब आप सेम टू सेम बीट और कॉर्ड बना सकते हैं, एक हद तक बना सकते हैं। और ज्यादा बनाना है तो सेम वही परक्यूशन यूज कर लीजिए, सेम वही वाइब आ जाएगी, है ना। इसी तरीके से मिक्सिंग मास्टरिंग है। मिक्सिंग मास्टरिंग में क्या इफेक्ट यूज हुए हैं आपने उन्हें एक बार समझ लिया, सेम वो इफेक्ट लगाओ, सेम वैसे ही आपका गाना साउंड करेगा जैसे किसी और का गाना साउंड करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका समझने का तरीका क्या है, कैसे आप साउंड को समझते हैं, क्या क्या साउंड, क्या क्या इफेक्ट्स आपके पास है। जैसे सेम साउंड के बारे में मैंने बोला, अगर आप एक गाना बना रहे हैं, आपके पास अच्छे साउंड नहीं है, तो आपका गाना अच्छा नहीं बनने वाला है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, वो अच्छा बनेगा ही नहीं, क्योंकि साउंड ही अच्छे नहीं है। सेम इसी तरीके से आपका मिक्सिंग मास्टरिंग होता है, अगर आपके पास अच्छे इफेक्ट्स नहीं है, आप फिर अगर कर भी दोगे तो फिर भी नहीं सुनाई देगा बढ़िया। ठीक है, अब देखिए, मिक्सिंग मास्टरिंग में मेनली वर्क होता है इफेक्ट्स का। ठीक है, इफेक्ट्स या जिन्हें हम एफएक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स और एफएक्स ये दो तरह के होते हैं। एक आपके क्रिएटिव होते हैं एंड एक आपके टेक्निकल होते हैं। क्रिएटिव और टेक्निकल कैसे हम इनको समझते हैं, देखो कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं ना जिन पे जब वर्क आप करते हो तो आपको इजिली, मैंने आपके लिए बीट बनाई है। हाँ जी जी जी, आप एक बार बाद में सुना दीजिएगा। ठीक है, क्रिएटिव इफेक्ट वो होते हैं जिनको आप जब लगाएंगे ना अपने किसी भी वोकल पे या बीट पे, तो आपको इंस्टेंटली सुनाई देगा कि इसने क्या किया। और टेक्निकल इफेक्ट वो होते हैं जब आप उन्हें लगाएंगे ना, आपको फील नहीं होगा, आपको नहीं सुनाई दे सकता जब तक आपको नॉलेज ना हो और एक्सपीरियंस ना हो ये इफेक्ट क्या करता है, आपको पता ही नहीं चलेगा ये कर क्या रहा है, कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक डेमो वोकल में लेता हूँ। अब आप देखेंगे किस तरीके से इफेक्ट्स लगाए जाते हैं। किसी भी साउंड में इफेक्ट लगाया जा सकता है। क्लैप हो, आपके किक क्लैप हैट स्नेयर हो, आपके सिंथ्स हो, लीड्स हो, बेस हो, परक्यूशंस हो, जैसे अभी तक मैंने बताया कीज वगैरह, प्लग्स वगैरह, लीड्स वगैरह, पैड्स वगैरह, जो भी साउंड हम यूज करें हर किसी पे हम इफेक्ट्स लगा सकते हैं। तो एक वोकल मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, कोई सा भी एक नॉर्मल वोकल, उस पे मैं आपको इफेक्ट्स लगा के दिखाऊंगा। इफेक्ट सबसे बढ़िया जो इफेक्ट काम करते हैं, जो सुनाई देते हैं, वो आपका वोकल पे सुनाई देंगे। तो हम वोकल पे समझ लेते हैं, उसके बाद आप जिस पे जैसा इफेक्ट लगाना चाहें, जब हम अभी पूरा कंप्लीट म्यूजिक बनाएंगे वहां पे मैं बताऊंगा कहाँ पे कैसा इफेक्ट यूज करते हैं। इंग्लिश गाना रहेगा बट कोई नहीं, हमें तो इफेक्ट्स के बारे में समझना है। Where this thing would go, 'cause I know, now I really know how the night will go. ठीक है, तो ये एक वोकल मेरे पास है। अगर मुझे इसमें इफेक्ट लगाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एक मिक्सर ट्रैक पे असाइन करना पड़ेगा। मिक्सर ट्रैक पे कैसे असाइन करते हैं, हर साउंड को, कोई भी साउंड हो उसे मिक्सर ट्रैक पे असाइन करना है, चाहे आपके किक क्लैप हैट स्नेयर हो, सिंथ्स हो, डीले सिंथ्स हो, आपके लीड्स हो, प्लग्स हो, बेस हो, आर्प्स हो, कुछ भी साउंड हो, या आपके ऑडियोज हो, लूप्स आप यूज कर रहे हैं, जैसे हमने एक लूप मान लो इसको, या हमने ये वोकल रिकॉर्ड कर लिया, लाइव रिकॉर्ड कर लिया, इस पर डबल क्लिक किया, इसको आपने इस तरीके से, यहाँ पे ट्रैक लिखा हुआ है, आप इसको ना मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक मिक्सर ट्रैक पे कभी भी दो साउंड नहीं हो सकती। सपोज दैट यहाँ पे एक और साउंड है, इस तरीके से एक और साउंड है, तो ये साउंड और ये साउंड ऐसे नहीं होगी कि आपने ये भी थ्री पे रख दी और आपने ये साउंड भी थ्री पे रख दी, दोनों एक ही पे नहीं होगी, अलग अलग पे होगी। ये टू पे हो जाएगी, ये थ्री पे हो जाएगी, ये भी एक साउंड है। May get it if you want it, 'cause you know I do. Yeah, you know I ठीक है, और ये एक आपकी दूसरी साउंड है यहाँ पे। really know where this thing would go. इससे अच्छा साउंड ये वाली लग रही है मुझे, ये वाली अच्छी लग रही है। Come and get it if you want it, ठीक 'cause है, अब आप जब सैम्पलर ओपन करेंगे सबसे पहले ये वॉल्यूम का नॉब होता है। ठीक है, कोई भी साउंड की अगर वॉल्यूम ज्यादा लग रही है, कम लग रही है, आप उसको यहीं से मैनेज कर सकते हैं। चाहे कोई लूप यूज करें या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग करें, उसकी वॉल्यूम ज्यादा कम लग रही है, आप यहाँ से इसको कम कर सकते हैं। come and get it if you want it. यहाँ से आपने ट्रैक असाइन कर दिया टू। अब ये टू का मतलब क्या है, टू का मतलब यानी कि जो आपके मिक्सर ट्रैक्स होते हैं, ये वाला ऑप्शन है जो मिक्सर वाला, इसको जब आप ओपन करेंगे तो टू जो आपका ट्रैक है, इंसर्ट ट्रैक है, इस पे आपका जो ये वोकल है, इसकी वॉल्यूम इस ट्रैक से होते हुए आपके मास्टर ट्रैक में जा रही है।
अब ये एक समझने की चीज है, क्योंकि आगे ये बहुत सारा वर्क इस पे होने वाला है। ये आपके इंसर्ट ट्रैक्स हैं, ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी साउंड आपकी इंसर्ट हो रही है, और इंसर्ट ट्रैक ना डायरेक्टली नहीं सुनाई देते। इंसर्ट ट्रैक कहाँ जाते हैं? आपके मास्टर ट्रैक में जाते हैं, हमारा मास्टर ट्रैक होता है। तो ये सारे ट्रैक्स कहाँ कनेक्टेड है? आपके मास्टर से। तो कभी कभी आपको इन ट्रैक को मास्टर से हटाना पड़ता है, कभी कभी तीन चार ट्रैक्स को मास्टर से हटा के किसी और ट्रैक पे असाइन करना पड़ता है, रूट करना पड़ता है, साइड चेंज करना पड़ता है। तो वो सारी टेक्निक्स हम आगे सीखेंगे। तो अभी जस्ट आप ये समझ लीजिए कि ये जितने भी ट्रैक्स हैं ये डायरेक्टली हमें नहीं सुनाई देते हैं, सिंगल सिंगल नहीं सुनाई देते हैं। ये सब क्या करते हैं? सिंगल प्ले तो होते हैं, बट ये कहाँ पे रूट होते हैं? मास्टर पे। देखिए हर एक का यहाँ पे नॉब कनेक्ट रहेगा, ये देख रहे हैं ग्रीन कलर की वायर, ये यहाँ से जा रही है, इस तरीके से यहाँ कनेक्ट हो रही है। अगर मैं इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, देखिए क्या हुआ, एक वायर इससे इससे कनेक्ट हो गई, यानी कि अब इस ट्रैक की साउंड इस ट्रैक में भी जाने वाली है। तो इस तरीके से इसको रूटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हम मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा साउंड कैसे वर्क करती है। जो भी साउंड आप क्रिएट कर रहे हैं वो डायरेक्टली नहीं सुनाई देती कभी भी हमें। वो किस तरीके से होती है? आपके इंसर्ट ट्रैक्स पे जाती है, उसके बाद आपके मास्टर ट्रैक पे जाती है। डन। तो ये जो साउंड हमने टू पे असाइन किया, इसका मतलब क्या है? ये टू पे जा रही है, Come and get it if you want it, cause और you टू know. के बाद हमारे मास्टर में जा रही है। देखिए Come and यहाँ पे get हो रही है, it फिर if यहाँ you पे हो want रही है। it, cause you know I do. Yeah, you know I do. अब मुझे अगर इस साउंड पे इफेक्ट लगाने हैं, कुछ ऐसे इफेक्ट जो क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव इफेक्ट जैसे अब आप देख लीजिए, रिवर्ब, डिले, इक्यूज एंड आपका ऑटो ट्यून। ठीक है, ये ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जिनको आप डायरेक्टली समझ आते हैं। इक्यू बोले तो इक्वलाइजर ना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब आपके टेक्निकल, ठीक है, जो टेक्निकल रहेंगे उसमें आपके कंप्रेसर। ठीक है, अब कंप्रेसर एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना, बहुत हार्ड लगता है, बट जब आप समझ जाएंगे तो ईजी रहेगा। आपका लिमिटर, ठीक है, आपके स्टीरियोज, बस आपके कंप्रेसर, लिमिटर, स्टीरियो आप लेके चलो, और इसमें आपके फिल्टर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, रिवर्ब, डिले, EQ, ऑटो ट्यून, फिल्टर्स, कंप्रेसर, लिमिटर, स्टीरियोज। तो क्रिएटिव यानी कि जैसे ही मैं इसमें रिवर्ब लगाऊंगा, अब रिवर्ब क्या होता है, मतलब रिवर्ब क्या होता है? रिवर्ब एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें आवाज गूंजने वाला फील आता है। जितने भी आजकल गाने बनते हैं सभी गानों में यूज होता है। रिवर्ब बोले तो आवाज गूंजती है, जैसे आप एक बड़े हॉल में बोलते हैं। वो हम क्यों यूज करते हैं अपने वोकल में? ताकि हमारा वोकल थोड़ा सा शाइनी लगे, थोड़ा सा डिफरेंट लगे, रॉ ना लगे, ऐसा ना लगे कि जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ ऐसा सुनाई दे रहा है। जैसे हम रिवर्ब डिले लगाएंगे तो वोकल ऐसा लगेगा प्रोसेस्ड है थोड़ा। तो ये पहले से यूज होती है ये चीजें, और अभी भी हम यूज करते हैं। बॉलीवुड गानों में बहुत ज्यादा यूज होता है, रैप गानों में कम कम रिवर्ब डिले यूज होता है, पंजाबी गानों में थोड़ा मीडियम लेवल का होता है, भजन्स वगैरह में ज्यादा रिवर्ब डिले यूज होता है। तो हर कहीं पे ना इसकी एक वैरायटी होती है, क्योंकि ये क्या है, क्रिएटिव इफेक्ट है। आपका मन जितना करेगा आप उतना लगा सकते हैं। लिमिटर कंप्रेसर हर कोई एक जैसा लगाता है, हर हर कोई वोकलिस्ट, हर कोई सिंगर कंप्रेसर से अपने वोकल ठीक करेगा, लिमिटर से अपने वोकल ठीक करेगा, अपने वोकल को स्टीरियो करेगा, नहीं करेगा, ये सब चीजें। पर रिवर्ब डिले ये आपके मन के हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे। अब जैसे हमने यहाँ पे Come and get it if you want. वोकल को असाइन कर दिया टू पे। अब जैसे ही मैं टू पे ना क्लिक करूंगा, ऐसे नहीं कि आपने क्लिक यहाँ किया और आप यहाँ पे इफेक्ट लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको जिस ट्रैक पे इफेक्ट लगाने हैं, वो ट्रैक इस तरीके से ग्रीन शो होना चाहिए। देखिए ये ग्रीन हो रहा है, मैं फोर पे करूंगा, फोर ग्रीन शो हो रहा है, फाइव ग्रीन हो रहा है, सिक्स ग्रीन हो रहा है, तो टू ग्रीन हो रहा है। देखिए Come and get it. टू में हमारी वॉइस आ रही है। Come इसी and में हम get. इफेक्ट लगाना चाहते हो, आप क्या कीजिए, अभी तो सिर्फ एक साउंड है, यहाँ पे बहुत सारी साउंड हो सकती है, यहाँ पे आपकी 30-35 साउंड हो सकती है। तो आपको पता चलना चाहिए कौन सी साउंड कहाँ पे आ रही है, किस पे मैं कौन सा इफेक्ट लगा रहा हूँ। तो आप इसको रीनेम कर दीजिए। जैसे ये आपके वोकल है, वोकल को शॉर्ट फॉर्म में वॉक्स बोलते हैं। अब ये थोड़े शॉर्ट, ये शॉर्ट नेम्स आपको समझने पड़ेंगे, ताकि जब जब भी आप वर्क करेंगे तो इससे बड़े बड़े नेम्स लिख देंगे। ड्रम्स लिख दिया, EQ को EQ लिख दिया, ठीक है, वोकल को वॉक्स लिख दिया, इंस्ट्रूमेंट को INST लिख दिया, तो इस तरीके से। Come and get it if you want it, cause you know. अब इसमें क्रिएटिव इफेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले रिवर्ब, जैसे मैं रिवर्ब लगाऊंगा, देखो क्या हुआ, Come and get it if you want it, cause you know. आपको कुछ फील हुआ? देख रहे हैं आप, आवाज गूंजने वाला इफेक्ट क्रिएट हो गया। अब ये रिवर्ब क्या करता है? आवाज गूंजने वाला इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। किस तरीके से? हमने एक स्लॉट में इसको ऐड किया है, स्लॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अपना मिक्सर ट्रैक है, इस पे हमने Come and get. वोकल असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके स्लॉट्स ओपन होंगे। जब आप थ्री पे करेंगे तो ये थ्री के स्लॉट्स हैं, सेवन पे करेंगे सेवन के स्लॉट्स हैं। ठीक है, जैसे हमने टू पे यहाँ पे ऐड कर दिया रिवर्ब, रिवर्ब हो गया। जैसे ही मैं सेवन पे जाऊंगा इधर से रिवर्ब हट जाएगा, क्योंकि ये किसी और ट्रैक का स्लॉट है। ठीक है, जैसे टू पे वापस आएंगे रिवर्ब शो हो जाएगा। तो यानी कि हर किसी मिक्सर ट्रैक के 10 स्लॉट्स होते हैं, देख रहे हैं आप, 10। ठीक है, तो यानी कि 10 रिवर्ब्स आप उसमें, 10 इफेक्ट्स आप उसमें लगा सकते हो। तो पहला क्या हो गया? रिवर्ब हो गया। अब ये रिवर्ब कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, ये डिटेल में हम आगे समझते रहेंगे। ये इंट्रोडक्शन है खाली। देखो रिवर्ब क्या कर रहा है, आवाज को गूंजने वाला इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। जैसे कि Come and get it if you want. यहाँ पे वेट लिखा हुआ, वेट का मतलब कितना ज्यादा रिवर्ब आपको रखना है। जैसे अगर मैं वेट बढ़ाऊंगा, देखिए Come and get it if you want it,
cause you know I do. Yeah, you know. ठीक है, अगर मैं वेट डाउन करता हूँ, Come and get it if you want it cause you know I do. ठीक है, Yeah, you तो know. जितना आपको ठीक लगे, इसका कोई रूल नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो इतना ज्यादा तो नहीं होगा, हमें पता है, ऐसा तो नहीं रखेंगे हम कभी, Come and get it if you want it. और ऐसा भी नहीं रखेंगे, Come and get it if you want it cause you सुनाई नहीं दे know रहा है। तो खुद अपने फील के हिसाब से हमें पता होगा कि देखो इतना रख सकते हैं, अगर रिवर्ब भी रहे वोकल में और वोकल सुनाई भी दे। Come and get it if you want it cause you know I do. Yeah, देन ये अपना वेट होता है। देखो इसमें ना बहुत सारे बटन्स हैं, तो इन बहुत सारे बटन्स को हम आगे की क्लास में एक्सप्लोर करेंगे। अभी सिर्फ आप दो तीन बटन को देखिए जिनके साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने वेट नॉब लेना है, इसको बढ़ाना है। दूसरा साइज, साइज यानी कि कितना साइज होना चाहिए रिवर्ब का। देखिए छोटा कमरा, जैसे एक कमरे में रिवर्ब हो रहा है, एक बहुत बड़े हॉल में हो रहा है, ऑडिटोरियम होता है जैसे उतना बड़ा हॉल है, या कैथेड्रल होता है, चर्च होता है, उतना बड़ा हॉल है। ये एक छोटा रूम है, एक छोटी सी जगह है, छोटा स्पेस है, तो इसका रिवर्ब कैसा है देखो। come and get it if you want it cause you know I do. कभी खाली कमरे में हम जाते देखें, ऐसा ऐसा वोकल आता है जब हम वहाँ पे बात करते हैं, देखो। Come and get it if you want it cause you know I do. Come and get it. है ना, ये वाला इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। जैसे आप इसको बढ़ा देंगे, अब ये क्या हो गया आपका, Come and हाई कर, जैसे आप इसका साइज बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो देखिए अब ये एक बहुत ज्यादा एक हॉल वाला रिवर्ब क्रिएट करेगा, अच्छा लगेगा जो सुनने में, देखो। come and get it if you want it cause you know I do. है ना, Yeah, तो you. यानी कि हमें साइज हमेशा ज्यादा रखना है, और वेट आप अपने हिसाब से मैनेज कर ले, बस अभी इतना ही आप इसके बारे में समझिए। बाकी जो नॉब इनके बारे में बाद में देख लेंगे। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, वेट बढ़ा दीजिए और साइज अपने हिसाब से सेट करके देखिए, डन, आपका रिवर्ब लग गया है। Come and get it if you want. बिना रिवर्ब के देखिए, यहाँ पे जो ये फंक्शन होता है ना, ये वाला ऑप्शन, ये आपका इफेक्ट्स को ऑन ऑफ करता है। इफेक्ट स्लॉट्स को, जैसे आपने इसको ऑन करा तो येलो दिखाई देता है, रिवर्ब काम करेगा, देखो। Come and get it if you want it ऑफ cause कर you दिया, know I रिवर्ब do. चला गया। ये सारे जितने भी स्लॉट्स होते हैं, सभी को ऑन ऑफ करता है। तो आप अगर इफेक्ट लगा लेते हैं, उसके बाद सुनना चाहते हैं मेरे रॉ वोकल कैसे लग रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से डायरेक्टली ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। देन आगे चलते हैं, दूसरा है डीले, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रूटी डीले, ये सब स्टॉक है, ठीक है। अभी स्टॉक ही हम यूज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी नहीं यूज कर रहे हैं। डीले आ गया। अब डीले का मतलब इको इफेक्ट। देखो हम ना बचपन से कुछ इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं, इको इफेक्ट के बारे में हम जानते हैं। कभी ना कभी माइक पे हमने किसी को बोलते हुए सुना है, या कभी हमने देखा है पहाड़ों में जाते आवाज टकरा के वापस आती है, या कुछ भी तरह का इको क्रिएट हो रहा हो, तो हमारा इको इफेक्ट होता है। जैसे कि देखो, Come and get it. Come and get it. है ना, देखिए गेट 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 रिपीट हो रहा है। अब ये रिपीटेशन को हम यूज कैसे करते हैं, इतने ज्यादा में तो अमाउंट में यूज नहीं करते हैं, इसको थोड़ा कम करते हैं, तो ये ना बहुत अच्छा इफेक्ट क्रिएट करता है हमारे वोकल के साथ, वोकल को मिक्स करता है, सुनने में अच्छा लगता है। या वोकल हो या कोई दूसरी लीड हो, साउंड्स हो, सब में हम ये रिवर्ब डिले लगा सकते हैं, उतने अमाउंट में जितना नीडेड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज्यादा ज्यादा लगाना है सब में, ऐसा नहीं कि ज्यादा लगाने से वो गाना अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जितनी अमाउंट है उतने में हम उसे लगाएंगे। अब रिवर्ब की सेटिंग मैंने बताई थी, वेट और साइज। अब डीले की सेटिंग में आपको बताता हूँ। डीले में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो वॉल्यूम नॉब, यानी कि डीले की वॉल्यूम कितनी है, इसको आपने कम कर देना है, ठीक है। जो इको रिपीट हो रहा था, देखो Come and get it. देखो जी, गेटे गेटे कम हो गया। अगर मैं इसको ज्यादा करूंगा, Come and get. देखो है ना, गेटे 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 कितना ज्यादा आ रहा है। और अगर हम वॉल्यूम डाउन कर देंगे तो देखो, Come and get. है ना, ये कम हो गया। तो यानी कि जो आपका इको हो रहा है पार्ट, वो कितना होना चाहिए, ये हमारा वॉल्यूम डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम डाउन कर दो, ताकि इको आपके वोकल से ज्यादा ना सुनाई दे, आपके लीड वोकल से या लीड साउंड से ज्यादा ना सुनाई दे। आपने वॉल्यूम डाउन कर दिया। फिर आपका आता है ऑफसेट। ऑफसेट यानी कि जो आपका इको क्रिएट हो रहा है, अब ना ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, हल्का सा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा यहाँ पे। आपको अभी तक शायद आपने इतना ध्यान नहीं दिया होगा इन चीजों पे, तो अब एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर आपको ध्यान देना होगा कि ये स्टीरियोज हैं, साउंड किधर ट्रैवल कर रही है, कौन से ईयर में जा रही है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, क्या नहीं होती है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो ऑफसेट जैसे मैं इंक्रीज करूंगा ना, देखो मेरा जो डीले है, सिर्फ डीले वो लेफ्ट राइट ईयर्स में चला जाएगा, देखो, Come and get. ठीक है। इससे पहले नॉर्मली मेरा इको जहां पे मेरे वोकल आ रहे सेंटर में, वहीं पे मेरा वो इको भी सुनाई देगा, देखो Come and get. बिल्कुल सेंटर में सुनाई देगा। अगर कोई हेडफोन Come यूज and कर रहे get हैं it. तो समझेंगे, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो में आप देखना है इस चीज को, Come and get it. ठीक है। और इसीलिए हेडफोन के लिए मिक्सिंग इंपॉर्टेंट होते हैं ना। जब भी आप म्यूजिक बनाएंगे अब से, तो हमारे पास हेडफोन होना चाहिए, तो हम बेटर तरीके से करेंगे, Come and get it. ठीक है। जैसे हम ऑफसेट बढ़ाते हैं, तो हमारे जो डीले इको हो रहे हैं वो हमारे लेफ्ट राइट ईयर्स में चले जाएंगे, जो और अच्छा इफेक्ट क्रिएट करेंगे, देखो। Come and get it if you want it cause you know I do. Yeah, you know. ठीक है, आप देख रहे हैं आप कितना अच्छा इफेक्ट क्रिएट हो गया। कट यानी कि जो ये डीले रिपीट हो रहा है, गेट 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 गेट, कितनी बार होना चाहिए। अगर मैं इसको ज्यादा कम रखूंगा तो इसको सिर्फ एक बार ही रिपीट होगा, देखो Come and get. हुआ ही नहीं, Come and get. एक बार हुआ बस, Come and get. डाउन। अगर ज्यादा कर दूंगा, देखो Come and. कम एंड कम एंड कम एंड कम एंड कम चल रहा है। जैसे हम इसको कम कर देंगे, देखो Come and get. दो तीन बारी में खत्म। तो यानी कि कट का मतलब जो डीले रिपीट हो रही है, जैसे इको एक दो तीन चार बार, 10 बार इको हो रहा है, तो उसको 4 बार कर दिया, एक बार कर दिया, 5 बार कर दिया, 6 बार कर दिया, ये हमारा कट डिसाइड करता है।
सिंपल, आपको वॉल्यूम, कट और ऑफसेट पे ध्यान देना है। आपका काम, टाइम का मतलब होता है कि कितना वर्ड का सेक्शन आपको डिले करवाना है। अभी देखो एक छोटा सा वर्ड डिले हो रहा है, देखो Come and get it if you want. इफ यू वांट, है ना। अगर हम इस टाइम को बढ़ा देते अब पूरी की पूरी लाइन रिपीट होगी, देखो, Come and get it if you want it. है ना। देखो पूरी लाइन, अगर मैं इसको और ज्यादा बढ़ा दूंगा तो पूरा का पूरा गाना रिपीट होगा, देखो। Come and get it if you want it, cause you know I. देखो, है ना, कितना ज्यादा रिपीटेशन होगा। तो ये इफेक्ट क्रिएट करता है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो इसको अभी नॉर्मली आप डिफॉल्ट पे रहने देंगे, अच्छा काम करता है, डन, ठीक है। कट अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, Come and get it if you want it, cause you know. ठीक है। तो रिवर्ब डिले हमने लगा दिया। थर्ड आता है हमारा EQ। अब EQ फ्रीक्वेंसीज के लिए जाना जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मिक्सिंग मास्टरिंग करेंगे तो ऐसे नहीं कि सिर्फ वोकल में लगेगा, हर साउंड में हमें EQ करना पड़ता है, उसकी फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करना पड़ता है। अब देखो फ्रीक्वेंसी समझते हैं। हमने बचपन से EQ हमेशा देखा होता है, देखो कभी हमने टीवी में देखा होता है, कभी हमने अपने कार में देखा होता है, कभी मोबाइल में देखा होता है। EQ हर जगह देखा है हमने। तो हमने क्या देखा है, अब कभी साउंड वूफर आपके पास रहा है, या अपने होम थिएटर होता है, उसमें देखते हैं एक बेस का नॉब होता है, एक बीच में मिड का नॉब होता है, एक राइट साइड में ट्रैवल का नॉब होता है। तो सेम वो चीज यहाँ पे, जो ये 1 और 2 ना, ये अपनी बेस फ्रीक्वेंसीज है, इनको फिर हमने फ्रीक्वेंसीज का नाम दे दिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज 1 and 2 लो, इसको आप नोट कर लेना, आगे यूज रहेगा। 1 and 2 लो, 3 4 5 हमारी मिड फ्रीक्वेंसीज है, एंड 6 and 7 हमारी हाई फ्रीक्वेंसीज है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो, जब एक साउंड ट्रेवल करती है, हमें सुनाई देती है, तो वो फ्रीक्वेंसी से मिलके बनती है। क्योंकि मैंने आपको बोला था, अब साउंड को देख नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये साउंड की फ्रीक्वेंसीज को हम देख पा रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी में साउंड ट्रेवल कर रही है, हाई फ्रीक्वेंसी कैसी है, लो फ्रीक्वेंसी कैसी है। तो यहाँ पे देखिए, Come and get it if you want it, cause you. आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं, पीक्स आपको दिख रही है, ये क्या दिखा रही है, आपके वोकल की फ्रीक्वेंसी क्या है। Come and get it if you want it, cause you know I do. ठीक है? Yeah, अगर you. मुझे लगेगा, मुझे इस वोकल में थोड़ा सा इस वोकल को शार्प बनाना है, यानी कि और तीखा बनाना है, और थोड़ा सा ऐसा बनाना है, थोड़ा और इनहेंस हो जाए, ऐसा कुछ करना है, तो मैं इसकी शार्प फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। कौन सी, 6 7। देखो तो क्या डिफरेंस आएगा, देखो जैसे ही मैं 6 और 7 बढ़ाता हूँ, अब देखो Come and get it if you want it, cause you know I do. ये आपको फील हुआ, वोकल कितने ज्यादा शार्प हो गए हैं। पहले कैसे थे इसके बिना, ऐसे देखो, ऐसा। Come and get it if you. अभी देखिए जैसे हमने इसको बढ़ाया और इसको बढ़ाया, देखो, Come and get it if you want it, cause you know I do. Yeah, you know I do. ठीक है। EQ के बिना देखिए, Come and get it if you want it, cause. EQ के साथ देखिए, Come and get it if you want it, cause you. ठीक है। डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, एक शार्पनेस वाला इसके बिना Come and get it if you want it. और EQ के साथ, Come and get it if you want है ना? it, cause तो you. ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी आपको कितनी रखनी है, ज्यादा रखनी, कम रखनी है। वोकल में क्या होता है, वोकल का जब भी मिक्स करते हैं तो इसके ना हाइज को थोड़ा बढ़ा के रखते हैं, 6 और 7 कैसे, एंड 1 को कट करके रखते हैं। तो इस वोकल में पहले से ही कट है, क्योंकि प्रोफेशनल किसी ने ये रिकॉर्ड किया है, देखो, Come and get है it. ना। लोज नहीं होना चाहिए कभी भी वोकल में। यहाँ पे जो सेक्शन होता है 1 वाला सेक्शन, इसको हम इस तरीके से कट कर देते हैं। तो यानी कि फ्रीक्वेंसीज को आप मूव कर सकते हैं, 1 को कट कर सकते हैं, 6 और 7 को बढ़ा सकते हैं। देखिए Come and get it if you want it, cause you know I. आपको लग रहा है मेरे गाने में मिड कम लग रहा है, तो आप क्या कीजिए, 3 4 और 5। अब ये कैसे पता चलेगा मिड कम है ज्यादा, देखो ये आपके नॉलेज के ऊपर है। आप जितने गाने सुनते हैं, गाने में आप वोकल को पहचान रहे हैं, यार यहाँ पे वोकल भारी लग रहे हैं, शार्प लग रहे हैं, एकदम बढ़िया इनहेंस होके आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं सुनने में, तो वही चीज आप यहाँ से कर सकते हैं उनको सुनने के बाद, ठीक है। तो ये देखिए, Come and get it if you want it, cause you know I do. Yeah, you know. तो हमने वोकल के मिड्स एंड हाइज बढ़ा दिए। हाइज और बढ़ाने हैं, आप और बढ़ा दीजिए, देखिए, Come and get it if you want it, cause you know I do. ठीक है। अगर मैं सारे इफेक्ट ऑफ करूंगा तो वोकल कैसा है, Come and get it if you want it, cause you know I ठीक है। do. अब आपको फील हो रहा है कि आप रॉ वोकल क्यों सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि जब वोकल आपको ऐसा सुनाई देगा, देखो, Come and get it if you want it, cause you know I do. Yeah, you know I. तो आप ऐसा वोकल नहीं सुनना चाहेंगे, देखो। Come and get it if you want it, cause you know I. इसीलिए हम मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं। तो रिवर्ब हो गया, डिले हो गया, EQ हो गया, फिर आप क्या आते हैं, ऑटो ट्यून फिल्टर्स। अब ऑटो ट्यून क्या होता है, जैसे कोई सिंगर अच्छा नहीं गाता है, तो उसको क्या होता है, एक ऑटो ट्यून करके एक इफेक्ट है, उसको हम यूज करते हैं, जो FL स्टूडियो में इसको पिक्चर कहते हैं, ठीक है। हमने पिक्चर लिया, पिक्चर ओपन किया। अब देखिए यहाँ पे जो मैं कीज के बारे में आपको बताया था, इसलिए मैंने बोला था ना, स्केल और कीज ये सब चीजें अगर हमें पता चल जाए तो ये बहुत काम आगे हमारी आएगी। तो ये वोकल किस की पे है, देखो कौन से की पे है, डी मेजर पे है ना। अब हमने क्या करना है, अपने वोकल के स्लॉट पे पिक्चर लगाना है। हम चाहते हैं हमारा वोकल ऑटो ट्यून वाला लगे। आप सभी को पता है ऑटो ट्यून इफेक्ट कैसा होता है। कोई सिंगर अगर कभी गाता है, उसमें एक रोबोटिक वाला फील आता है, एक शाइनी फील आता है, वोकल मेलोडियस लगते हैं सुनने में, तो ऑटो ट्यून वो वाला फील होता है। तो पिक्चर में जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये की सेट कर देंगे, डी मेजर, ठीक है। पिक्चर आप ओपन करेंगे,
ये देखिए की लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे डी, सेट। यहाँ पे माइनर लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे मेजर, सेट कर दिया। यहाँ से रिट्यून स्पीड होती है, कितना ऑटो ट्यून चाहिए, ज्यादा रखेंगे तो देखो ज्यादा सुनाई देगा, देखो Come and get it if you want it, cause you know I do, yeah, you know है ना, I. ज्यादा सुनाई दे रहा है तो इतना ज्यादा नहीं रखते आप इसको, हल्का सा कम रखेंगे, मीडियम तक रखेंगे, या मीडियम से एक दो पॉइंट ऊपर रख सकते हैं, बस आपका गाने में ऑटो ट्यून लगे, देखो। Come and get it if you want it, cause you know I do, yeah, you know I do. Don't stop, baby, come and get it if you want it, cause you know I do, yeah, you know I do. Tonight, baby, baby, come and get it if. ठीक है, तो आपने इसमें पिक्चर लगा दिया, पिक्चर हो गया। फिर आते हैं हमारे फिल्टर्स। अब फिल्टर्स क्या होते हैं, ईक्यू ही होते हैं, बट ईक्यू की जगह ना वो डायरेक्ट काम करते हैं। जैसे आपने लिया यहाँ पे फ्रूटी फिल्टर, ये सब स्टॉक है, आप इनको यूज कर सकते हैं आराम से। फ्रूटी लव फिल्टर देखो, कभी कभी आपने गाने में क्या सुना होगा, आप यहाँ प्रीसेट में जाएंगे, यहाँ पे रहेगा एक आपका, आप ना इसको कीजिए, सिंपल फ्रूटी फिल्टर लेते, डन। इसमें देखिए एक इफेक्ट कौन सा है आपका, रेट्रो स्पीकर। अब देखो आवाज कैसी हो गई, Baby, come and get it if you want it, cause. है ना, देखा आपने कभी ना कभी गाने में ये सुना होता है, आप ये सुनेंगे देखो, Baby, come and get it if you want it, cause you know I do, है ना, yeah, you देखिए know वोकल आपके डक हो गए बिल्कुल, baby, come and यहाँ get पे it. वोकल आपके शार्प हो गए। Baby, come and get it if you want it, cause you. इन्हें ना स्पेशल इफेक्ट्स बोलते हैं। तो कभी आपको अपने वोकल में कोई स्पेशल इफेक्ट यूज करना है तो आप इनकी मदद ले सकते हैं। कभी कभी होता है गाने में वोकल चलता है, उसके बाद वोकल रिपीट होता है इस तरीके से, देखो, Baby, come and. या इस तरीके से, Baby, come. या इस तरीके से, Baby, come and get it है ना। if you तो want ये it, इनको cause. हम अपने फिल्टर्स बोलते हैं, जो अपने स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं। इनका पूरे वोकल पे यूज नहीं होता, किसी किसी सेक्शन में यूज होता है ना, तो इसको हम पूरे वोकल पे नहीं लगाएंगे, ये जस्ट जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहां पे लगाएंगे। तो देखेंगे जब वो जैसे टाइम आएगा वोकल मिक्सिंग का, तो वहां पे कहाँ पे यूज करना है। Baby, ठीक come. है? तो आपके रिवर्ब, डिलेज, ईक्यू, पिक्चर और फिल्टर, यानी कि आउटपुट और फिल्टर, ये आपके क्रिएटिव हो गए। अभी जो मन हमारा कर रहा था वो रहा था, और आपने सभी में डिफरेंस देखा। अगर मैं इन सभी को ऑफ करता हूँ, आप देखो वोकल कैसा सुनाई दे रहा है, ऐसा। Baby, come and get it if you want it. तभी Baby, come and get it if you. फिल्टर के साथ Baby, come and get it if. डिफरेंस आपको पूरा सुनाई दे रहा है। अगर मैं इसमें एक कंप्रेसर लगाऊं, जो आप हमारे टेक्निकल लिमिटर लगाऊं, ठीक है, लिमिटर लगाते ही देखो कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा, देखो Baby, come and get it if you. मैं इधर से कुछ करूंगा अभी, देखो कोई डिफरेंस नजर। Baby, come and get it if you want it, cause you know I do, yeah, you know I do. Don't stop, baby, come and get it if you want it, cause you know. ठीक है, देखो मैंने इतने सारे नॉब यहाँ पे इसके सेट कर दिए, इधर उधर शिफ्ट कर दिए, कोई भी डिफरेंस नहीं आया वोकल में, देखो। Baby, come and get it if you want it, cause you know I do. अगर इतना मैं रिवर्ब में करूंगा, देखो अगर मैं रिवर्ब में इतने नॉब बढ़ा दूं, देखो Baby, come and get it if you want it, cause you know I. तो डिफरेंस नजर आया। जैसे ही मैंने नॉब्स को इधर उधर शिफ्ट किया, इंक्रीज किया, आपको डिफरेंस नजर आया। पर जब लिमिटर में मैं कर रहा था तो हमें डिफरेंस नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ये टेक्निकल है। इसके लिए आपको समझना पड़ता है साउंड कैसे काम करती है, कैसे ट्रैवल करती है, साउंड का क्या वर्क है, साउंड कैसे सुनाई देती है, साउंड को कहाँ पे हमें कट करना है, लाउड करना है, कहाँ पे साउंड खराब हो रही है, कहाँ पे साउंड अच्छी चल रही है। तो उनके हिसाब से इनको यूज करते हैं, किसको, लिमिटर को, स्टीरियो को, और अपने कंप्रेसर को। तो आप यहाँ पे एक लिमिटर यूज कर लीजिए, फ्रूटी लिमिटर, ठीक है, एक कंप्रेसर यूज कर लीजिए, फ्रूटी कंप्रेसर, और एक स्टीरियो यूज कर लीजिए, स्टीरियो शेपर। तो ये तीन इफेक्ट जब लगेंगे आपके उसमें, तो कोई ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस मेनली किन से आता है, इनसे, रिवर्ब, डिले, इक्यू, ऑटो ट्यून और आपका फिल्टर। ये क्यों होता है, वोकल को अच्छे से ट्रीट करने के लिए, वोकल को मिक्सिंग के लिए रेडी करने के लिए। सपोज इट आपके वोकल कहीं पे लाउड है, कहीं पे लाउड नहीं है, आपके वोकल में कहीं पे पीक क्रिएट हो रहा है। देखो ये तो प्रोसेस्ड वोकल है, किसी अच्छे स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है, किसी अच्छे सिंगर ने किया। जब आप करेंगे ना, आपके उसमें कुछ कमियां नजर आएगी, वो अभी हम आगे क्लासेस में देखेंगे। कहीं पे आपके वोकल बहुत लाउड रहेंगे, कहीं पे आपके वोकल कम रहेंगे, तो उन्हें फ्लैट करना पड़ेगा, उन्हें लिमिट करना पड़ेगा, उनमें से पीक्स को कट करना पड़ेगा। तो वो चीज करने के लिए हमारा लिमिटर आता है। जैसे हमारा लिमिटर हो गया, लिमिटर क्या करता है, आपके पीक्स को शो करता है, देखो। Baby, come and get it if you want it, cause you know I do, yeah, you know. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए किस लेवल पे, फिर यहाँ पे थोड़ा लेवल डाउन हो रहा है, फिर ये लेवल हाई हो रहा है, फिर यहाँ पे लेवल कितना हाई जा रहा है इस सेक्शन पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब आपका रिवर्ब डिले या चलेगा, जब आप गाना बनाएंगे, तो ये वाला सेक्शन एकदम चुभेगा आपके कानों में, तेज सुनाई देगा। तो इसको कैसे कट करना पड़ेगा, ये देखो, ये ना आपके कान डायरेक्टली पहचान नहीं पाएंगे। अगर मैं लिमिटर पे ना शो करूंगा आपको, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, देखो। Baby, come and get it if you want it, cause you know I do, yeah, you know I do. Don't stop, baby, come and get it if you want it, cause you know I do. ठीक है, देखो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है।
जैसे ही हम इसका ग्राफ देखेंगे, यहाँ पे टेक्निकल चीज है, आप इसको देखेंगे, देखो फिर आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। Ah, baby, come and get it if you want it, cause you know I do, yeah, you know तो कहने का मतलब ये कि ये जो वेव्स आपको दिखाई दे रही है, ये सब ना प्लेन होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन चलनी चाहिए, ऐसे ऐसे हाईज नहीं बनने चाहिए। हाईज बनते हैं तो पीक्स क्रिएट होते हैं, पीक्स हमारे गाने को खराब करते हैं, हमारे मिक्स को। तो आप क्या करेंगे, जो सीलिंग वाला बटन होता है, सिर्फ इतना करके आपको देखना है, ये सीलिंग वाले बटन से एक लाइन क्रिएट करनी है जहां तक आपको वोकल को मेंटेन करना है। जैसे ये देखो, इस लाइन के ऊपर जो भी साउंड्स होगी वो अपने आप ही कट हो जाएगी, देखो। I do. Don't stop, baby, come and get it if you want it, cause you know I do, yeah, you know I do. ठीक है, अब आपने डिफरेंस देखा यहाँ पे क्या हुआ। देखिए जहां जहां पे उस ग्रीन लाइन के ऊपर वोकल जा रहे हैं, देखिए डक हो रहा है यहाँ पे, ये इसको कम कर रहा है। तो ये इसको कम इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने इसको कहा जो हमारे वोकल है वो कहीं पे ज्यादा रहे, कहीं पे कम आ रहे, कहीं पे ज्यादा रहे, कहीं पे कम आ रहे, उसे मेंटेन कर दो ताकि हमारे वोकल फ्लैट लगे सुनने में, प्रोफेशनल लगे सुनने में। तो लिमिटर क्या कर रहा है, हमने सीलिंग की मदद से इसको सेट कर दिया। सिंपल। अब एक दूसरी प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ये वोकल कम सुनाई दे रहा है, यहाँ पे वोकल डाउन है, यहाँ पे ये वोकल डाउन है, ये इससे भी मैच नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमारा कंप्रेसर कंप्रेसर क्या करता है, वोकल को लेवल करता है। आप एक कंप्रेशन का रेशियो देते हो, थ्रेशोल्ड देते हो, उस थ्रेशोल्ड के करीब ये हर एक वोकल को लेके आ जाता है। अब ये भी ग्राफ वाला काम है, यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, तो जब आगे क्लासेस रहेगी तो मैं बताऊंगा। इस पे नॉर्मली क्या करना होता है कंप्रेसर में, आप एक थ्रेशोल्ड सेट करते हो। जैसे हमने यहाँ पे एक सीलिंग सेट करी, ठीक है, अब ये कुछ नए वर्ड है, सीलिंग, थ्रेशोल्ड, रेशियो वगैरह। तो अभी बिल्कुल नया लग रहा होगा, कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी आपको, कोई नहीं, आप इसको समझो। हमने सीलिंग सेट करी थी, इसी तरह से कंप्रेसर में थ्रेशोल्ड सेट करना पड़ता है। ठीक है, आपने एक लाइन सेट कर दी, आपको गेन देना पड़ता है कि जो जो वर्ड्स कम है या जो जो हमने कम किए हैं उनको एक गेन मिल जाए, वोकल और बूस्ट हो जाए। और कितना रेशियो रहे, जो जो साउंड जितनी ज़्यादा है कम है उनके बीच में कितना रेशियो है, तो ये हम कंप्रेशन में सेट कर देते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो पाएगा इसने वर्क किया या नहीं किया, पर जब हम प्रोसेस्ड वोकल को देखते हैं बाद में तो बिल्कुल कंप्रेसर अपना वर्क करता है, देखो। Do tonight, tonight, don't stop, baby, come and get it if you want it, cause you know I do, yeah, you know I do. Don't stop, baby, come and get it if you तो आप देख रहे हो अपने वोकल कितने बूस्ट हो चुके हैं। पहला वोकल कैसा था, देखो, don't stop, baby, come and get it if you want it, cause you है know ना। I आप देख do. रहे हैं कितना जमीन आसमान वाला अंतर Don't है, पहला ऐसा stop, था baby, come and get it if और अभी जो हमने कंप्रेसर, लिमिटर, डीले वगैरह, देखो। don't stop, baby, come and get it if you want it, cause you know I do, yeah, you know I इसके do. बिना, Don't stop, baby, come and get it if you want it, cause you know I do, yeah, you know I do. Tonight, तो अगर मैं आपको बोलूंगा कौन सा वोकल आप सुनना पसंद करेंगे अपने गाने में, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये don't वाला वोकल stop, सुनेंगे, baby, come and get it if है you ना। want कौन it, सा cause सुनेंगे you आप, ये वाला। know I do, yeah, you know I do. Don't stop, baby, come. तो ये वो डिफरेंस है जो मिक्सिंग मास्टरिंग क्रिएट करती है। अब आता है कि स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब क्या होता है, देखो स्टीरियो बहुत जगह हम यूज करेंगे। कि स्टीरियो मतलब कोई भी साउंड जो आप सुनते हैं ना, वो या तो आपके दोनों कानों के सेंटर में होती है, या तो आपके लेफ्ट कान में रहेगी, या तो राइट कान में रहेगी, या तो दोनों ईयर्स में रहेगी, या तो लेफ्ट ईयर, राइट ईयर, या तो दोनों ईयर्स में, या तो दोनों ईयर्स के बीच में रहेगी। इस तरीके से आप साउंड को सेट करते हैं। तो जब आप एक पूरा गाना बनाएंगे, उसमें किक, क्लैप है, स्नेयर है, लीड्स है, पैड्स है, प्लग्स है, कीज है, वोकल है, तो सारी की सारी साउंड ना सेंटर में नहीं हो सकती, क्योंकि सेंटर में अगर सारी साउंड रहेगी तो सब एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ साउंड्स को सेंटर में रखना पड़ेगा, जैसे किक वगैरह, बेस वगैरह, वोकल वगैरह सेंटर में रहेंगे। कुछ साउंड से अपने उनको हम स्टीरियो कर देंगे। ठीक है, जैसे आपके कीज हो गए, क्लैप्स हो गए, हेड्स हो गए, शेकर्स हो गए, उनको स्टीरियो कर दिया, लेफ्ट राइट कर दिया। आपके इंस्ट्रूमेंट में से जैसे आपके प्लग्स हो गए, आपके कॉर्ड्स हो गए, पैड्स हो गए, इनको भी आपने स्टीरियो करके लेफ्ट राइट कर दिया। तो यानी कि जो लेफ्ट राइट आप साउंड को करते हैं वो आपका स्टीरियो होता है। अब यहाँ पे जो वोकल है, वोकल को तो वैसे सेंटर में रहने देते हैं, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्टीरियो कैसे काम करते हैं। आप स्टीरियो में जाते हैं, प्रीसेट्स में जाते हैं, और यहाँ पे देखिएगा एक डीले करके ऑप्शन होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये क्या करेगा, ये वाला डीले नहीं है जिसकी हमने बात करी, ये इसके प्रीसेट का नाम है ये डीले। ये क्या करेगा, आपके वोकल को ना पूरा लेफ्ट राइट पैन कर देगा, देखो। Come and get it if you want it, अगर कोई हेडफोन यूज कर रहे हो तो वो इसको समझ पाएंगे इस फैक्ट को, नहीं तो जब आप क्लास की रिकॉर्डिंग देखेंगे वहां पे आप इसको ईयरफोन या हेडफोन में देखिएगा तो आप समझ पाएंगे इसको। स्टीरियो के बिना वोकल बिल्कुल सेंटर में सुनाई देगा, देखो। don't stop, baby, come and get it if you want it, cause you know I do. और अब इसके साथ देखो, जैसे हम स्टीरियो ओपन करेंगे वोकल अपना लेफ्ट राइट हो जाएगा। Don't stop, baby, come and get it if you want it, cause you know I do, yeah, you know I do. ठीक है, समझ पा रहे हैं, सोलो Don't stop, baby, ये बिल्कुल मोनो है, बिल्कुल सेंटर में। don't stop, baby, come and get ठीक it. है, तो कोई भी साउंड को अगर लेफ्ट राइट करना है तो स्टीरियो कर दिया, देखो। Don't stop, baby, come and get it if you want it, cause you know I
तो ये अपना स्टीरियो होता है। तो इस वैसे इसको वोकल में तो यूज नहीं करते, पर कभी कभी वोकल में यूज करना भी पड़ता है, और बहुत सारी साउंड्स होती है जहाँ पे हम स्टीरियो यूज करते हैं। तो ये स्टीरियो होता है अपना। बस ये आपने 4 5 6 7 इफेक्ट समझ लिए, तो अपने गाने को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मास्टर। मास्टर यानी कि पूरे ट्रैक की साथ में आपको लाउडनेस बढ़ानी होती है, साथ में उसका एक फ्रीक्वेंसीज बढ़ानी होती है, उसको हम मास्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे मास्टर कौन सा प्लगइन करता है, हमारा मैक्सिमस। ठीक है, ये हमारा मास्टरिंग का प्लगइन होता है। इसमें आपको फ्रीक्वेंसीज दिखाई देगी और एक लाउडनेस के बटन्स दिखाई देंगे। देखो ये जो गेन होता है, गेन मतलब लाउडनेस। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप समझ लीजिए, फ्रीक्वेंसीज वगैरह, थ्रेशोल्ड वगैरह, सीलिंग वगैरह, लिमिट लाइन वगैरह, और अपना गेन, प्री गेन। प्री गेन यानी कि जो साउंड इसके अंदर आ रही है उसको पहले आप कितना गेन दे रहे हैं, और जो साउंड इससे बाहर जा रही है इस प्लगइन से, उसको आप कितना गेन दे रहे हैं। तो उसको पोस्ट बोलते हैं, प्री गेन और पोस्ट गेन। ठीक है, नॉर्मली हम पोस्ट गेन पे ही वर्क करते हैं। अब जो साउंड हमने अभी बनाई ना, वो देखो कैसे कैसे सुनाई दे रही है हमारे मास्टर में, देखो। Don't stop, baby, come and get it if you want it, cause you know I do, yeah, you know I do. Don't stop, baby, come and get it if you want it, cause you know I do, yeah, you know I. Then अब इसको ना लाउड करना पड़ेगा थोड़ा। तो लाउड करने के लिए, गाने को मास्टर करने के लिए आप प्रीसेट्स में जाएंगे, मास्टरिंग प्रीसेट में जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्लियर मास्टर रहेगा एक। ठीक है, तो आप क्लियर मास्टर पे क्लिक कीजिए। अब देखो आपके वोकल लाउड हो जाएंगे। Don't stop, baby, come and get it if you want it, cause you know I do, yeah. यहाँ पे वोकल की फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ के अगर आपका साउंड कानों में चुभ रहा है, तो आप क्या कीजिए, गेन को कम कर दीजिए, हाइज को कम कर दीजिए। कानों में और चुभ रहा है, मीट को कर दीजिए। गाने में बेस कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, आप इजीली यहाँ से इनको मैनेज कर सकते हैं मास्टर में जाके। Don't stop, baby, come and get it if you want it, cause you know I do, yeah, you know I तो do. ये आपका मास्टरिंग इफेक्ट होता है। इसमें सिर्फ आपको लाउडनेस पे काम करना है, गेन पे, और आपके ये 3 फ्रीक्वेंसीज होती है, लो, मिड, हाई। आपने इनको अच्छे से मैनेज कर लिया, आपका गाना बढ़िया से मास्टर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए पूरा का पूरा डिफरेंस क्या है। अगर हम मास्टरिंग भी ऑफ कर देते हैं, मिक्सिंग भी ऑफ कर देते हैं, तो वोकल कैसे हैं। Don't stop, baby, come and get it if you want it, cause you ठीक है, अब know सोचो I. इस वोकल को हमने किस वोकल में कन्वर्ट कर दिया, इस वोकल में। Don't stop, baby, come and get it if you want it, cause you know I do, yeah, you know. तो आपने देखा कितने साउंड इनहेंस हुई है। अब हर साउंड पे अगर आप ये इफेक्ट लगाएंगे, तो देखिए आपका हर साउंड इनहेंस होगा। जब हर साउंड आपका इनहेंस होगा, तो आपका पूरा का पूरा गाना इनहेंस लगेगा। अगर ये इफेक्ट आप नहीं यूज करते अपने गाने में, तो कैसा लग रहा है गाना, देखो। Don't stop, baby, come and get it if you want. बिल्कुल रॉ, जैसे एकदम नॉर्मल गाना है, सुनना कोई पसंद नहीं करेगा। Don't stop, baby, come and get it if you want it. जैसे आप अपने गाने में मिक्सिंग करेंगे, जैसे आप अपने मास्टरिंग करेंगे, अब देखो वो इतना लाउड हो जाएगा, इतना क्लियर हो जाएगा, इतने अच्छे अच्छे इफेक्ट उस पर सुनाई देंगे कि लिसनर का उसे सुनने का मन करेगा। देखो Don't stop, baby, come and get it if you want it, cause you know I do, yeah, you know I do. Don't stop, baby, come and get it if you want it, cause. ये हमारा मिक्सिंग होता है। बस इसके अलावा मिक्सिंग कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ना मिक्सिंग की टेक्निक्स हैं, EQ किस फ्रीक्वेंसी पे रखना है, कंप्रेसर कैसे यूज करना है, लिमिटर कैसे यूज करना है, वो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के साथ आप सीखेंगे। बट कुछ तरीके मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज करना है। कुछ और तरीके होते हैं मिक्सिंग करने के, मिक्सर ट्रैक के साथ साइड चेनिंग का तरीका होता है, बस ट्रैक बनाने का तरीका होता है, पैरेलल कंप्रेशन का तरीका। तो वो हम एडवांस चीज़ है, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी जो सिंपल मिक्सिंग जो हमने सीखी, आपको क्या करना है, आपसे जो भी साउंड हम यूज करेंगे उसमें हम रिवर्ब डिले यूज करेंगे, EQ यूज करेंगे, उसमें कंप्रेसर यूज करेंगे, उसे लाउड करेंगे, लिमिटर यूज करेंगे, उसके पीक कट करेंगे, स्टीरियो करेंगे, साउंड को लेफ्ट राइट करेंगे, फिल्टर से साउंड को एक डिफरेंट टेक्सचर देंगे, और एंड में अपने गाने को हम मास्टर करके गाने की लाउडनेस को बढ़ा देंगे। तो ये कंप्लीट अपना मिक्सिंग मास्टरिंग इन अ नटशेल है। आप इसको समझ लीजिए। आपको अगर ये वोकल चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो ये वोकल मैं आपको दे देता हूँ। आप सेम जो जो इफेक्ट मैंने लगाए, वो इफेक्ट इस वोकल पे लगा के देखिए। देखिए क्या इफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, आपको खुद फील होगा। रिवर्ब क्या करता है, डीले क्या करता है, लिमिटर क्या कर रहा है, कंप्रेसर क्या कर रहा है, EQ क्या कर रहा है, शेपर क्या कर रहा है, और लास्ट में मास्टरिंग क्या कर रही है। ठीक है, बस इन्हीं चीज़ों को। अब देखो ये तो हमने स्टॉक प्लगइन से किया, और प्रोफेशनली इनके लिए थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं, जैसे आपके फैब फिल्टर के प्लगइन्स हो गए। ठीक है, जो अभी हमने EQ यूज़ किया या रिवर्ब डिले किया, तो इसी तरीके से फैब फिल्टर का एक टाइमलेस है, ये इसका डिले का प्लगइन है। देखो कितना प्रोफेशनल डिले का प्लगइन है। तो इससे हम अच्छे अच्छे डिलेज क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, इसी तरीके से कंप्रेशन के इफेक्ट्स हैं, या एक्सबॉक्स प्लगइन है, उसमें वोकल के लिए बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं जिनको हम बाद में यूज़ करना सीखेंगे। ये देखिए, ये हमारा एक्सबॉक्स है। इसमें देखिए हमारे वोकल के लिए अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं। तो कैसे ये वोकल को इन्हेंस करते हैं, कॉन्सेप्ट वही है, कंप्रेशन, EQ, लो मिड हाई फ्रीक्वेंसीज, रिवर्ब और डिले, कॉन्सेप्ट वही है। बट ये सब क्या करते हैं, बहुत प्रोफेशनली वर्क करते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे लोगों ने बनाया होता है, ग्रैमी विनर्स ने बनाया है। तो हम इनको जब यूज़ करेंगे, हमारा गाना भी एक अच्छे लेवल का बनता है।
अगर आप स्टॉक प्लगइन यूज करना चाहते हैं अभी, तो आप समझ लीजिए ये सारे इफेक्ट्स क्या काम करते हैं। एक बार आपको ये समझ में आ गया तो फिर आगे फिर हम थर्ड पार्टी के साथ काम करना शुरू करेंगे। नहीं नहीं, देखो अगर ये मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। अगर आप अपना वोकल रिकॉर्ड करेंगे तो बिल्कुल इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, उसको हम रियल वोकल पे भी वर्क करना सीखेंगे। पर इसमें आप रिवर्ब डिले समझिए, जो रिवर्ब डिले जो हमने किया है उसके बारे में आप समझिए, वो आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी वोकल है, कैसा सिंगर गा रहा है कैसा नहीं गा रहा है, ये तो देखो ये पर्सनल टॉपिक है। अगर आप अच्छा नहीं गाएंगे, भले ही आप उस पर ये सब कुछ लगा दो, अच्छा ही नहीं लगेगा। अगर आप अच्छा गाते हो, उस पर भी ये सब कुछ लगा दो, अच्छा लगेगा। ठीक है। आप एक सिंगर हो और आपने गाना गाया, उस वो सुर में नहीं है, तो आप भले ही मिक्सिंग कर दो, वो सुर में ही नहीं रहेगा। आप ऑटो ट्यून लगा दोगे, अगर आपने बेसुरा गाया तो ऑटो ट्यून भी कुछ नहीं करेगा। ऑटो ट्यून भी तब करता है जब आपने सुर में गाया होता है गाना, फिर वो उसको और अच्छा कर देता है। तो सिंगिंग का टॉपिक वो आपका ऊपर पर्सनल टॉपिक है, उसको आपको अच्छा ही गाना पड़ेगा हमेशा, उसका कोई और तरीका नहीं है। अच्छा गाने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। वो ये सब कुछ है। तो आप एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स को। बाकी बाद में एक रॉ वोकल भी बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, जो रियल स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है मैंने, कैसा रहेगा, या लाइव क्लास में रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखा दूंगा। जब आप रिकॉर्ड करेंगे कोई वोकल, तो वो क्या रहेगा, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम रहेगी। अब ये ना हर चीज़ों के हिसाब से होता है, आपके माइक पे भी मैटर करता है, आपका साउंड कार्ड मैटर करता है, आपका एटमोसफियर कैसा है वो मैटर करता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है क्वालिटी के लिए। तो ये इसलिए मैंने लिया क्योंकि अच्छी क्वालिटी है। अगर मैं बेकार क्वालिटी का लूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छी क्वालिटी के वोकल मिक्स कैसे होते हैं। तो इसलिए हमने एक बेटर क्वालिटी का लिया, ताकि आपको पता चल सके जब एक अच्छी क्वालिटी के वोकल पे इफेक्ट लगाते हैं तो कैसा सुनाई देता है। माइक में क्या डिफरेंस आ जाता है सर, जैसे कंडेंसर माइक और वो दूसरा जो होता है, नहीं नहीं, उसमें हम वोकल रिकॉर्ड कर रहे हैं देखो तो सब में ना फ्रीक्वेंसीज होती है, वही वही मैं कह रहा हूँ। अभी जो फ्रीक्वेंसीज का चैप्टर हमने पढ़ा, सब में यही होता है। जो अच्छा क्वालिटी का माइक होता है, महंगा माइक होता है, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कैच करता है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कैच करेगा तो आप ज़्यादा एडिटिंग कर सकते हैं वोकल में। कम फ्रीक्वेंसी कैच करेगा तो आप थोड़ा सा EQ रिवर्ब डिले लगेगा, वोकल फटने लग जाएगा, कुछ कर ही नहीं सकते ज़्यादा। बस इतना डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता है। कौन कितनी फ्रीक्वेंसी कैच कर रहा है ये होता है। तो अब आपने क्या करना है, ये वोकल में सभी को ग्रुप में देता हूँ, आप इस वोकल को लीजिए। इस पे यही जो सब कुछ रिवर्ब डिले मैंने लगाया है, आप लगा के देखिए। बस आप एक बार समझ जाइए। आपको ऐसा नहीं सोचना कि मैंने प्रोफेशनल रिवर्ब डिले लगाना है, नहीं। आपको जस्ट ये समझना है रिवर्ब क्या कर रहा है, डिले क्या कर रहा है, EQ क्या कर रहा है, लिमिटर क्या कर रहा है, कंप्रेशन क्या कर रहा है, मैक्सिमस क्या कर रहा है, फिल्टर्स क्या कर रहे हैं, स्टीरियोज क्या कर रहे हैं। बस इतना आपने समझना है। ठीक है। बढ़िया है, बढ़िया है। जी एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सभी ने सुना, कैसा लगा सभी को? फास्ट है लग थोड़ा रहा सा बस। है, ये लग रहा है कि स्टोरी बढ़िया वाइब आ रही है। बस इसी तरीके से हमें क्रिएट करते जाना है ना। बढ़िया है। तो ठीक है, आज का सेशन करते हैं, मैं वोकल ग्रुप में भेजता हूँ। आप एक बार सभी उस पर इफेक्ट लगा के ट्राई कीजिए, क्योंकि आगे जब हम इफेक्ट लगाएंगे तो आपको पता रहेगा ये इफेक्ट क्यों लगा रहे हैं, इससे क्या होता है, और कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, तो आपको आइडिया लगेगा। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके।